आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है कृष्णा राव है। ये क्लास है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं या बहुत ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं। उन क्वेश्चन में हमने 1 2 3 4 4 क्वेश्चन हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन है द फ्रेंच इज आएगा कि आर आएगा नोन फॉर हिज और देयर लव ऑफ द गुड फूड। फ्रेंच के लोग जाने जाते हैं उनका अच्छे भोजन के प्रति जो प्यार है उसके लिए जाने जाते हैं। यहाँ बोल रहा है कि इस हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, नॉट हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। इस लिंकिंग वर्ब में इज आएगा कि आर आएगा। और ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव बोले या डिटरमाइनर बोले इसमें क्या आएगा। याद रखिएगा द फ्रेंच का मतलब होता है फ्रेंच के निवासी, वहाँ के जो लोग होते हैं। इसलिए ये फ्रेंच एक समूह को इंगित करता है, वहाँ के लोगों को। ठीक है, तो फ्रेंच का मतलब है यहाँ के लोग, इसलिए वहाँ पे लगेगा आर। और यहाँ बोल रहा है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव में यह हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। तो फ्रेंच यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक से ज्यादा लोग के वहाँ के निवासियों की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे अपन देयर, ना कि हिज। सिमिलरली ऐसे कई कलेक्टिव नाउन जैसे पुअर मतलब होता है गरीब लोग, गरीब लोगों के वर्ग की बात कर रहे हैं। जैसे रिच मतलब होता है अमीर लोग। आमतौर पे ये पुअर नहीं आएगा, द पुअर आएगा, द रिच आएगा। इसका मतलब है कि गरीब लोग या अमीर लोग। डिसेबल्ड, यंग, ओल्ड, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं, वो कैसे डील करना बताया। अगला स्टार्ट करते हैं। ऑल विच और दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। वो सब चीज जो चमकता है वह सोना ही नहीं है। ठीक है, जो सब चीज चमकता है वो सोना नहीं है, ऐसा कह रहा है। बोल रहा है कि ये विच आएगा कि दैट आएगा। अब याद रखिएगा जब हम आमतौर पे वैसे ये विच और दैट किसी वस्तु के इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को इंगित कर रहा है, किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी को रिफर कर रहा है, तो वो जब चीज जो चमकता है सोना नहीं है कह रहा है। तो याद रखिए ना, ऑल जब लगेगा ना कभी भी, तो कभी भी अपन विच इस्तेमाल नहीं करते, दैट इस्तेमाल करते हैं। दो हम विच और दैट दोनों वस्तुओं के लिए, निर्जीव के लिए इस्तेमाल जरूर करते हैं, पर जब ऑल लगता है तो हमेशा हम दैट को बिगड़ते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये डन होता है। इसमें और भी समय, यहाँ पे अगर ऑल द सेम लिखा रहता है तब भी दैट लेते हैं, नो बड़ी लिखा था तब भी दैट लेते हैं, सम बड़ी लिखा तब भी दैट लेते हैं, लिटिल लिखता तब भी दैट लिखा रहता है। बहुत सारे सीरीज है। ठीक है, इनकी मतलब इनके नंबर ऑफ जिसमें हम दैट ही लगता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। द बॉय एंड हिज डॉग विच और दैट रैन अवे वर फाउंड। डॉग एंड हिज डॉग, लड़का जो कुत्ता जो भाग गए थे वह पाए गए। हमें पता चल रहा है, वर्ड से पता चल रहा है कि भैया जो भाग गए थे दोनों वो पाए गए। तो बोल रहा है कि ये जो लग रहा है विच और दैट जो लगा हुआ है, इस प्रोनाउन में किस प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। याद रखिएगा जब वर्ब के दो सब्जेक्ट रहेंगे और विच और दैट या हुम कुछ भी लिखा रहेगा, तो इसके नजदीक में जो नाउन है उससे अकॉर्डिंग इसमें सेलेक्ट करते हैं। वैसे डॉग के लिए या फिर जानवर के लिए अपन दैट का सिलेक्शन करते हैं, ना कि विच का। विच का आमतौर पे वस्तु के लिए इस्तेमाल करते हैं, कार हो गया, टेबल हो गया, उसके लिए विच इस्तेमाल करते हैं। पर जानवर के लिए आमतौर पे हम दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे हु सब्जेक्ट को रिफर करता है, हु ऑब्जेक्ट को रिफर करता है, तो ऐसी दैट किसी जानवर को रिफर करता है। होता है 3rd। 4th वन पे अपन जा रहे हैं। देर इज ए नो प्लेयर बट हु डोंट वांट टू विन। इसका मतलब ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो जीतना नहीं चाहता है। देयर आप जानते हो, देयर ये सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये वर्ब है। देयर से हमेशा सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। वैसे देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, पर यहाँ पे देयर इज ए नो प्लेयर मतलब सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है। बट और हु डोंट वांट टू विन, जो नहीं जीता है ऐसा कोई प्लेयर नहीं है। तो याद रखिएगा
बट आएगा कि हु डोंट वांट आएगा, पता नहीं। परंतु याद रखिए बट को लोग समझते हैं हमेशा कंजंक्शन में कॉन्ट्राडिक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर हमें तो जरूरत है बट कंजंक्शन भी हो सकता है, गट प्रोनाउन भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या कहते, देयर इज नो प्लेयर, जो नहीं चाहता, हु डोंट वांट, ये सही तो लग ही रहा है। देयर इज नो प्लेयर हु डोंट वांट टू विन, ये सही लग रहा है, पर याद रखिएगा हु डोंट वांट की जगह आप बट का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों सही वाक्य है। ठीक है, आई होप आपने नए नए कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, पढ़ के अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।